बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िलहाल और आप डेली मैदान देख रहे हैं। मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ा इज्तिमा है। जमात इस्लामी ने पेशावर में गवर्नर हाउस के सामने 3 रोज़ा धरने का जो ऐलान किया था, उस पर आज से अमल दरामद शुरू हो गया है। इस धरने का, इस मुज़ाहरे का आगाज़ हो गया है। 3 रोज़ा ये मुज़ाहरा होगा और तीनों दिन अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक इस मुज़ाहरे से खिताब करेंगे। सुबह भर से जमात इस्लामी के जो कारकुन हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। जमात इस्लामी की सूबाई क़यादत स्टेज के ऊपर मौजूद है, मैं भी स्टेज के ऊपर मौजूद हूँ। और कहा यह जा रहा है कि दूसरे दिन और तीसरे दिन मज़ीद इसमें आम लोग भी शरीक होंगे और ये बहुत बड़ा इज्तिमा बनेगा तीसरे दिन। चूँकि आज पहला दिन है, हम बात करेंगे साबिक़ सूबाई वज़ीर जमात इस्लामी के सूबाई नायब अमीर इनायतुल्लाह खान साहब से। इनायत साहब, क्या एजेंडा है इस धरने का, इस मुज़ाहरे का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका एजेंडा तो ये है कि पिछले दिनों बिजली कीमतों में इजाफा किया गया। IMF के साथ एग्रीमेंट है और मज़ीद भी इसके इजाफे का इम्कान मौजूद है। इस वक्त पूरी मुल्क के अंदर बिजली के बिलों की वजह से न सिर्फ ये कि आम कंज्यूमर मुश्किल में है, बल्कि बिजनेसमैन भी मुश्किल में है। इकनॉमिक एक्टिविटी जो है बिल्कुल सफोकेट हो चुकी है, चौक हो चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा का एक डिफरेंट केस भी है। खैबर पख्तूनख्वा में हम ऑन एवरेज 6 रुपये पर यूनिट बिजली पैदा करते हैं, जबकि IPPs के ज़रिए से 78 रुपये पर यूनिट बिजली पैदा की जाती है। और हमें बिजली जो है वो 50-60 रुपये पर यूनिट जो है बेच दी जाते हैं। यानी खैबर पख्तूनख्वा अपनी ज़रूरत से ज़्यादा, यानी 20 अरब से ज़्यादा यूनिट हम पैदा करते हैं। हम कंज्यूम 21 अरब के अराउंड, 22 अरब के अराउंड यूनिट पैदा करते हैं। हम कंज्यूम करते हैं कोई 11 अरब यूनिट। 900 अरब के अराउंड हम सरप्लस बिजली है। इसके बावजूद खैबर पख्तूनख्वा के अंदर लोड शेडिंग है। तो हमारा मुतालबा है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो हमारा बिजली की बिल है वो जो पाकिस्तान का पूरा रेट है उसके हमें पाकिस्तान के जो IPPs के रेट पे ना दिए जाएं, जो सबको मिक्स करके हाइडल और IPPs की बिजली को मिक्स करके रेट बनता है। हमें यहाँ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पानी से जो बिजली पैदा होती है, जिस रेट पे हमें उस रेट पे बिजली दी जाए। दूसरा मुतालबा हमारा ये है कि खैबर पख्तूनख्वा का नेट हाइडल प्रॉफिट में जो शेयर बनता है, जो इस वक्त एक्यूमुलेट हो कि 700 अरब से ज़्यादा बन चुका है, वो हमें दी जाए। तीसरा हमारा मुतालबा ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है, जो कि खैबर पख्तूनख्वा पे नहीं बनता है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा तो तेल से बिजली पैदा नहीं करते हैं, कोयले से पैदा नहीं करती है, फॉसिल फ्यूल से पैदा नहीं करते हैं, या तो हाइडल पावर जनरेशन होती है। इसका कोई जवाज़ नहीं है। हम ये भी क्या मुतालबा करते हैं कि IPPs की वजह से ये पूरा मामला बना हुआ है, तो उसकी जो नाजायज़ नारवा मुतालबे हुई है उसको पब्लिक किया जाए और उसको रिविजिट किया जाए, क्योंकि पूरा जो बहरान है वो IPPs की वजह से है। इन मुतालबात के लिए ये धरना हो रहा है और इंशाअल्लाह ताला ये आइंदा चंद दिनों जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया। यहाँ पर जमात इस्लामी खैबर पख्तूनख्वा के अमीर प्रोफेसर इब्राहिम खान साहब मौजूद है। प्रोफेसर साहब, ये सिर्फ जमात इस्लामी का मुज़ाहरा है या इसमें बाकी तंजीमें, ताजर तंजीमें, बाकी सियासी जमातें भी शरीक हैं? बुनियादी मुज़ाहरा तो जमात इस्लामी का है और हमने पूरी कौम से अपील की है कि वो इस मुज़ाहरे में हमारे साथ शरीक हों और मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी की नुमाइंदगी यहाँ पे हो रही है। बिलखुसूस ताजिर तंजीमों की नुमाइंदगी है, ट्रांसपोर्टर्स की नुमाइंदगी है, इस तरह और भी मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी इसमें हमारे साथ शरीक हैं और हम इसको पूरी कौम का मुज़ाहरा बनाना चाहते हैं और हमें यकीन है इंशाअल्लाह कि अल्लाह के फजल से ये पूरी कौम की आवाज़ बनकर उभरेगी इंशाअल्लाह। ये 3 दिन का मुज़ाहरा है, इसमें कहाँ से लोग शरीक हैं? इस वक्त इसमें वस्ती अजला के रुफ़का हमारे शरीक हैं और कल और परसों भी ये जारी रहेगा और दीगर अजला से भी हमारे कारकुनान भी आएंगे, आवाम को भी अपने साथ शिरकत के लिए लाएंगे और इसी तरीके से मुख्तलिफ शुबा है ज़िंदगी में आवाम की नुमाइंदगी करने वाले लोग भी उनके साथ शरीक होंगे। सर, ये सड़कें 3 दिन बंद रहेंगी? ये रास्ता यानी इस वक्त ये तो यकीनन बंद रहेगा
اور حکومت کا کام ہے کہ وہ عوام کو متبادل راستے فراہم کریں اور ان کو کوئی تکلیف نہ ہو، لیکن اس وقت پوری قوم جس تکلیف میں مبتلا ہے اس کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم چند دنوں کے لیے ان راستے کو احتجاج کے طور پر بند رکھیں۔ بہت شکریہ جی۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے پروفیسر ابراہیم صاحب بتا رہے تھے کہ پورے صوبے سے یہاں پر جماعت اسلامی کے کارکنان شریک ہیں، اور اس میں مظاہرہ تو جماعت اسلامی کا ہے بنیادی طور پر، لیکن باقی سیاسی جماعتوں کی نمائندگی موجود ہے یہاں پر، جو تاجر تنظیمیں ہیں ان کے عہدیدار بھی یہاں پر موجود ہیں۔ ہم دوسرے اور تیسرے دن بھی آپ کو یہ مظاہرہ کور کر کے دیں گے، بتائیں گے کہ یہاں پر کیا صورتحال ہے۔ لوگوں کو البتہ تھوڑی سی تکلیف ہے کیونکہ راستہ بند ہے، اور یہ بتا رہے تھے کہ ہماری کوشش ہے کہ متبادل راستوں کا انتظام کیا جاتا ہے کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ بہرحال ایک بہت بڑا مظاہرہ میں دیکھ رہا ہوں گورنر ہاؤس کے سامنے ہے، اور دوسرے اور تیسرے دن کے حوالے سے بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے، بہت شکریہ۔